हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ आपका DFCCIL एग्ज़ाम के बारे में। और आप सभी को पता है कि अभी जो है सो आपका ऑनलाइन अप्लाई चल रहा है और काफ़ी स्टूडेंट को जो है सो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रहा है ना। आपका जितना भी क्वेरीज था कि सर क्या एक स्टूडेंट 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है कि नहीं, उसके बारे में मैंने बता दिया है। इसके अलावा आपका जो भी मन में क्वेरीज था नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं, उसके बारे में मैंने बता दिया है। तो आप लोग चैनल पे जाके DFCCIL का प्लेलिस्ट आपको मिलेगा, वहाँ पे इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग जितना भी लेक्चर आता है वो आपको सीरियली मिलेगा। जो आपका क्वेरीज है, जैसा आपका कन्फ्यूजन है, उस हिसाब से आप लोग लेक्चर वहाँ पे देख लेना, ठीक है। चलो, यहाँ पे मैं आपका बात करने वाला हूँ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर के, और मैं एक एक करके अच्छे से समझा देता हूँ। ये लेक्चर खत्म और आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड सारा डाउट क्लियर, एक एक करके आपका जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है इस लेक्चर में आपको पता चल जाएगा, जो आप उस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बेसिस पे कौन सा फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। चलो, स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और कि अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो कर लेना। ये DFCCIL का ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है जो कि पब्लिक है, आप सर्च भी कर सकते हो और डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। अभी फिलहाल 115 स्टूडेंट हैं, लेकिन एग्ज़ाम के डेट आते आते देखना आप लोग इसमें 10,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है कि आप लोग आपस में इस एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी डिस्कशन कर सकते हो, कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हो या आपस में कुछ भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप लोग ज्वाइन कर लो। अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट 1 जो है आपका जूनियर मैनेजर सिविल का। अगर आपके पास बीटेक है सिविल इंजीनियरिंग में तो इस पोस्ट को आप अप्लाई कर सकते हो और आपका 60% मार्क्स होना चाहिए, है ना। क्लियर है। 60% से अगर कम मार्क्स है और बीटेक की हो सिविल में तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। बस इतना ही इसका क्वालिफिकेशन है और ये पोस्ट है। ये जो आपका पोस्ट है जूनियर मैनेजर ऑपरेशन एंड BD का, जिसमें 77 सीट है। इसमें आपने 2 साल का MBA किया हुआ है, वो भी किस में, मार्केटिंग, बिजनेस ऑपरेशन, कस्टमर रिलेशन, फाइनेंस। इसमें अगर आपका MBA है और आपका 60% या उससे ज़्यादा है तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने 10+2 के बाद डायरेक्ट जो 5 साल का होता है वो अगर आपका है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ये आपका इसके नीचे लिखा हुआ है। चलो, जूनियर मैनेजर मैकेनिकल, इसमें आपका 3 वैकेंसी है। मैं बोलूँगा कि अगर आप मैकेनिकल से हो अप्लाई मत करना, बहुत सारा पोस्ट है उसमें अप्लाई करना। इसमें आपको पैसा भी लगेगा और सिर्फ मैकेनिकल वाले इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। मैकेनिकल वाले भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल वाले भी कर सकते हैं, है ना, इंडस्ट्रियल वाले भी कर सकते हैं, ऑटोमोबाइल वाले भी कर सकते हैं, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग वाले भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी कर सकते हैं। सिर्फ मैकेनिकल होता तो चलो भाई ठीक है कर दिए, लेकिन इलेक्ट्रिकल वाले भी अप्लाई करेंगे। तो जिसका मैकेनिकल का डिग्री है ना वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई मत करना, आप किसी और पोस्ट के लिए अप्लाई करो, मैं बता दूंगा। यहाँ पे आपका एग्जीक्यूटिव का जो ये पोस्ट है सिविल का, इसमें डिप्लोमा बोला जा रहा है। सिविल में हो या सिविल ट्रांसपोर्टेशन में हो या कंस्ट्रक्शन में हो या पब्लिक हेल्थ में हो या वाटर रिसोर्स में हो, 60% आपको होना चाहिए। पहली बात, अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आप अप्लाई कर सकते हो, और अगर आपके पास बीटेक है सिविल में तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। इससे पहले वाला जो पोस्ट था उसमें भी अप्लाई कर सकते हो, इसमें भी अप्लाई कर सकते हो। कंडीशन सिर्फ इतना ही है कि जितना तरह के पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे उतना बार उतना पोस्ट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा अलग अलग, और सारे का फी आपको अलग अलग पे करना पड़ेगा। और कोइंसिडेंट अगर ऐसा होता है कि अगर दोनों पोस्ट का एक ही डेट में एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम हो जाए तो आपका एक एग्ज़ाम छूटेगा। ये सब कुछ लिखा हुआ है। चलो, इसके आगे बात करते हैं एग्जीक्यूटिव पोस्ट इलेक्ट्रिकल। अगर आपने इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा किया हुआ है या इलेक्ट्रॉनिक्स में किया है या पावर सप्लाई, ये सारा देख लेना, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप बीटेक हो इलेक्ट्रिकल में या इलेक्ट्रॉनिक्स में तो ही आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये आपको समझ में आ गया। जहाँ जहाँ डिप्लोमा मांगा जा रहा है
वहाँ बीटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन सिर्फ यही है कि डिप्लोमा हो या बीटेक हो, आपको 60% मार्क्स होगा तो। चलो, ये आपका एग्जीक्यूटिव सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन है। अब यहाँ पे कुछ कंप्यूटर साइंस वाले मुझे मैसेज किए, कमेंट किए कि सर कंप्यूटर साइंस वाले का वैकेंसी है या नहीं, ज़रा ये बताइए, और कहाँ से प्रिपरेशन करें ज़रा ये बताइए। तो अगर आपके पास कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा है या बीटेक है, आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अच्छा खासा पोस्ट है, 87 सीट है। इलेक्ट्रॉनिक्स, आपका जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सारे आप अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप बीटेक कंप्यूटर साइंस में किए हो तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ध्यान से सुनो, मेरी तरफ देख के, जितना भी कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट हो जिन्होंने डिप्लोमा या बीटेक किया हुआ, इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। चलो, यहाँ पे ऑपरेशंस एंड बीडी सबसे ज़्यादा डिमांड इसी का है। तो मैंने बोला ना, मैकेनिकल से जो बीटेक किया वो उस 3 पोस्ट के लिए अप्लाई मत करो, इस पोस्ट के लिए अप्लाई करो। अगर आपने बीटेक किया, डिप्लोमा ग्रेजुएशन डिग्री नहीं होता है, याद रखना, लेकिन बीटेक ग्रेजुएशन डिग्री होता है, और एमटेक है तो ऑब्वियसली बीटेक के बाद एमटेक होगा, तो ग्रेजुएशन डिग्री है। तो ये जो पोस्ट है आपका एग्जीक्यूटिव का ऑपरेशंस एंड बीडी, इसमें अगर आपके पास 60% मार्क्स आया हुआ है ग्रेजुएशन में तो आप अप्लाई कर सकते हो। और काफ़ी स्टूडेंट इस टाइप का क्वेश्चन किया कि सर ग्रेजुएशन में मेरा 68% है, लेकिन मेरा 10th में जो है सो 38% है, क्या मैं अप्लाई कर सकता? तो जी हाँ, आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ है कि 10th में आपका 60% प्लस होना चाहिए। 10th में आपका कितना भी परसेंटेज क्यों ना हो, अगर आपका ग्रेजुएशन में 60% या उससे प्लस है तो आप अप्लाई कर सकते हो। सर्टिफिकेट का जो डेट है ना, वो क्लोजिंग डेट जो आपका ये अप्लाई करने का है, उस डेट से पहले अगर आपके पास डिग्री आ जाता है या उस डेट से पहले के डेट का डिग्री है आपके पास, तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। ये आपको पता चल चुका होगा। यहाँ पे भी एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल 3 पोस्ट है, जिसमें डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं और बीटेक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैकेनिकल वालों का तो कोई चारा ही नहीं है। चलो, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल का 135 सीट है आपका। इसमें देखो थोड़ा सा ध्यान से, जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल 135 सीट। अगर आपने मैट्रिक किया है 60% से, देखो कंडीशन लिखा हुआ है मैट्रिक है बट 60% होना चाहिए कम से कम, और उसके साथ आपका 2 साल का जो है मिनिमम 2 इयर्स ड्यूरेशन कोर्स आपका ITI। तो और जहाँ पे ITI मांग दिया वहाँ पे डिप्लोमा और बीटेक नॉट एलिजिबल। ITI का सर्टिफिकेट यहाँ पे बोल्ड करके लिखा हुआ है। अगर आपके पास ITI 2 साल का है तो ही आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। आप बीटेक हो या डिप्लोमा, डजेंट मैटर। अगर आप बीटेक भी हो, डिप्लोमा भी हो और ITI भी हो तो आप कर सकते हो। ये सारा चीज़ आपको समझ में आ गया। मैट्रिक 60% प्लस होना चाहिए या 60% होना चाहिए प्लस ITI होना चाहिए। यहाँ पे जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन का 147 सीट है। इसमें भी मैट्रिक आपका 60% प्लस ITI, ठीक है। किस में होना चाहिए ये सारा यहाँ पे आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको जो है आप लोग अच्छे से देख लेना। चलो, यहाँ पे ये जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड बीडी, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे वो एग्जीक्यूटिव है और ये जूनियर एग्जीक्यूटिव है। इसमें भी अच्छा खासा सीट है। यहाँ पे मैट्रिक होना चाहिए प्लस ITI होना चाहिए, मतलब जिसके पास ITI है वो ये पोस्ट अप्लाई कर सकता है, और वो वाला जो एग्जीक्यूटिव आपका ऑपरेशन बीडी था वो ग्रेजुएशन वाला अप्लाई कर सकता है। और यहाँ पे एक चीज़ और है कि ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, मतलब इसमें आपको डिस्काउंट दिया गया है कि अगर आपके पास ITI नहीं है लेकिन आप ग्रेजुएशन किए हुए हो या बीटेक किए हुए हो तो आप ये पोस्ट भर सकते हो, ठीक है। अगर आप डिप्लोमा किए हुए हो तो ये पोस्ट नहीं भर सकते हो, लेकिन आप ग्रेजुएशन किए हुए तो भर सकते हो, और अगर आप ITI किए हुए हो और मैट्रिक में 60% प्लस है तो भर सकते हो। तो सब मिला के रिजल्ट ये निकला कि अगर आपके पास ग्रेजुएशन है मोर देन 60% या 60% तो आप एग्जीक्यूटिव वाला पोस्ट भी भर सकते हो और जूनियर एग्जीक्यूटिव वाला पोस्ट भी भर सकते हो। और ये दोनों पोस्ट मिला करके 450 प्लस सीट होता है। अच्छा चांस है आपके पास, आप
दोनों पोस्ट के लिए अलग अलग फॉर्म अप्लाई करो, अलग अलग पेमेंट करो और तैयारी अच्छे से करो। तैयारी आपको कहाँ करना है ये भी मैं सिंपल सा तरीका बताता हूँ। कुछ नहीं करना है, आपको ऑपरेशंस एंड बीडी का 100% प्रिपरेशन मैं करवाऊँगा। इसके अलावा जितना सारा पोस्ट है उसका पेपर 1 जिसमें आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड वगैरह, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस है, उसका प्रिपरेशन और उसका टेस्ट सीरीज मैं करवाऊंगा कहाँ पे ये भी बता देता हूँ। अगर आप इफ़ यू पीपल आर सीरियस, अगर आप पूरे इंडिया में कहीं से भी बिलोंग करते हो और प्रिपरेशन को लेकर के सीरियस हो, अगर आप चाहते हो कि वीडियो लेक्चर्स भी मिले, टेस्ट सीरीज भी मिले, टेस्ट सीरीज का PDF भी मिले प्रैक्टिस करने के लिए, क्लास नोट्स का PDF मिले, एक अच्छा खासा आपको PDF मिले इंपॉर्टेंट टॉपिक का जो आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हो, अगर आप सब कुछ हर एक कंटेंट अच्छे से अगर आप चाहते हो तो आपको यहाँ पे मिलेगा। कहाँ पे? ऐप पे, ठीक है। YouTube एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको सिर्फ वीडियो लेक्चर्स दिया जा सकता है, लेकिन आपको PDF के लिए, टेस्ट सीरीज के लिए, हमेशा सपोर्ट गाइडलाइंस के लिए आपको ऐप पे आना ही पड़ेगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैं ऐप का लिंक दे देता हूँ DFCCIL का प्रिपरेशन का, वहाँ पे आओ, जो कोर्स आपको लेना है उस कोर्स में आके इनरोल हो जाओ। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जितने भी बंदे हो उसका भी कोर्स वहाँ पे अवेलेबल है DFCCIL का। ये आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल का 14 पोस्ट है, तो इसमें आपका मैट्रिक 60% और प्लस ITI, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया, शॉर्टकट में आपको समझ में आ गया। जहाँ पे ITI मांग रहा है वहाँ पे डिप्लोमा बीटेक नॉट एलिजिबल, सिर्फ इस पोस्ट के लिए जूनियर एग्जीक्यूटिव का आपका ऑपरेशन BD के लिए आपको डिस्काउंट दिया गया। इसके अलावा मैंने यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का हर चीज़ क्लियर कर दिया हूँ। और बस एक लाइन और कि आप 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, 3 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, कंडीशन क्या है मैंने बता ही दिया है। और आपका जो सर्टिफिकेट है डिग्री का वो क्लोजिंग डेट से पहले का होना चाहिए, ये मैंने बता दिया। और एक स्टूडेंट कमेंट किया था कि सर CBT और CBAT में क्या डिफरेंस है, ज़रा ये बता दीजिए। तो ये आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ जो आपको रिटन टेस्ट देना है ऑनलाइन, और ये आपका साइको टेस्ट हुआ, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, इसको साइको टेस्ट बोलते हैं, जो आपका एग्जीक्यूटिव वाले पोस्ट जो है उसमें है। तो उसका प्रिपरेशन तो चलो मैं करवाऊँगा, जब इसका हो जाएगा तब 8 टाइम्स का सिलेक्शन होगा, जितना नंबर ऑफ पोस्ट है उसका 8 टाइम्स का सिलेक्शन होगा, फिर उसको देना है, वो पास करना है सभी को, और इस रिटर्न का जो मेरिट होगा, नंबर होगा, उस पर आपको पोस्ट मिलेगा। अब जो अगला लेक्चर आएगा वो मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में होगा। आप लोगों में से बहुत सारा फ्रेंड जो है कमेंट करते हो कि सर मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में थोड़ा बता दीजिए, ये I2 का, ये I का A2 लेवल क्या है, A1 लेवल क्या है, समझ में नहीं आ रहा है ना। तो मैं ये आपको अगला लेक्चर में बता दूंगा। जितने भी लोग अभी तक ये लेक्चर सीरियसली देख रहे हो, आप सबको एक हिडन ऑफर देता हूँ, सीक्रेट ऑफर देता हूँ। ऐप पे आना, बोलना सर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और लेक्चर का वीडियो देख करके आए हैं, थोड़ा सा डिस्काउंट कर दीजिए। वहाँ पे मैं कुछ डिस्काउंट आपको कर दूंगा, बिकॉज मेरा भी एक आदत है सीरियस स्टूडेंट के लिए डिस्काउंट, है ना। इतना लंबा लेक्चर अगर लास्ट तक देख रहे हो, मतलब इफ़ यू पीपल आर सीरियस, तो यहाँ पे मैं हूँ आपके लिए। चलो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना रेगुलर अपडेट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय, थैंक यू।